माइंड निफ्टेंस में आपका फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका तो निश्चित तौर पे उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो अपने प्रॉफिट को कमाने के चक्कर में वो बाकी सारी चीजों को बिल्कुल भुला दे। देखो, मनुष्य के बारे में कहा जाता है, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एंटरप्रेन्योर भी एक सामाजिक प्राणी है। तो एक एंटरप्रेन्योर को अपने प्रॉफिट के साथ साथ बाकी चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। समाज के हर पहलुओं पर उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। आइए हम इसका डेफिनेशन से देखते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज फंक्शंस बाय विच द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल आर सेफ गार्डेड besides the personal interest of a particular section of the society should not clash with the interest of the other group of society. Both the group should be complementary to each other. मतलब इसका सेंस सीधा सा ये है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपने ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के साथ साथ दूसरे पक्षकारों के बारे में भी उसको ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ भी वो कुछ गलत ना करे। इसके इसके आगे सीधी सी बात बताएं, यहां पर आपको दिखेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कस्टमर्स क्या है। मतलब इसको अपने कस्टमर का ध्यान रखना चाहिए, सरकार के भी अगेंस्ट के प्रति भी इसके कुछ उत्तरदायित्व हैं, इसके सप्लायर्स के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व हैं, कस्टमर्स के प्रति उत्तरदायित्व हैं, क्रेडिटर्स के प्रति भी इसके कुछ उत्तरदायित्व हैं। तो कुल मिलाकर यही सभी उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिलाकर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। किसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, अगर आप एक बार देख लोगे तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत इजीली डिफाइन कर पाओगे। तो यहां पर एक टॉपिक क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। ये है किस किस के प्रति इसका दायित्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कस्टमर क्या है, आइए चेक करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इन व्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स must take a lead in his responsibility towards the customer by taking into consideration the following points. उनको कस्टमर के अगेंस्ट उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आइए चेक करते हैं। टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट राइट प्राइस इन द राइट मेजरमेंट क्वांटिटी। एक एंटरप्रेन्योर का कस्टमर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि वह अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सही प्राइस पर प्रोवाइड करवाए, अच्छे मेजरमेंट यानी अच्छे क्वांटिटी में। जो राइट क्वांटिटी है इन द सेंस जो सही क्वांटिटी है वो प्रोवाइड करवाए, साथ में अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड कराए। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक एंटरप्रेन्योर की। किसके प्रति इसकी जिम्मेदारी है? कस्टमर्स के प्रति। अगला पॉइंट है टू एक्सप्लेन द फ्लॉज इन प्रोडक्ट क्लियरली। अगर उसकी किसी भी प्रोडक्ट की कुछ दोष हैं तो उसको क्लियरली बता देना चाहिए, कभी भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए कस्टमर को। नॉट टू कंसील फैक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रोपेगेंडा एडवर्टाइजमेंट एटसे। किसी भी एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के चक्कर में वो जबरदस्ती के एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर ध्यान न दे, जबरदस्ती प्रोपेगेंडा ना फैलाए, वो जो सही प्रोडक्ट है वही प्रोवाइड कराए। तो मैंने अभी क्या कहा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अगेंस्ट है? किसके लिए? इसके एक एंटरप्रेन्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है? ये कस्टमर के लिए है, ठीक है ना। अब आइए हम आगे के रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज के प्रति इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आइए देखिए। पहला, एम्प्लॉइज सेटिस्फैक्शन विद द एम्प्लॉयर। कर्मचारियों का निर्माता के साथ संतोष होना चाहिए। ऑल्टरनेटिवली आगे चेक करें, एम्प्लॉइज मस्ट बी सफिशिएंटली एंड एडिक्वेटली रिम्यूनरेटेड। एम्प्लॉइज को सफिशिएंट रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए, इसी के साथ कहें कि उसको समय पर सैलरी मिलनी चाहिए।
अगर उसका कुछ बोनस बनता है तो उसे टाइम पे बोनस दिया जाना चाहिए। तो अभी तक क्या क्या देखा आपने? समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसमें एक क्या पहला क्या देखा आपने? कस्टमर्स के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। दूसरा देखा आपने इंप्लॉइज के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग कंडीशन मस्ट बी अप्रोप्रिएट, काम के घंटे और काम की स्थिति समयानुसार होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी भी इंप्लॉय को कभी भी बुला लेते हो, अननेसेसरी बहुत देर तक काम करवाते हो, या काम करने के लिए उनको मजबूर करते हो, समय पर आप उनको सैलरी नहीं देते। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, देखिए हर किसी की अपनी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक इंसान होने के नाते, साधारण व्यक्ति होने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी ये भी है कि अपने आसपास कोई कचरा ना फैलने दें, और अगर फैल गया तो उसे आप दुरुस्त करने की कोशिश करें। हर इंसान की कुछ कुछ अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। आइए पॉइंट देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। सप्लायर के प्रति इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू इनकरेज गुड एंड कॉर्डियल रिलेशंस विद द सप्लायर्स, टू इंश्योर टाइमली पेमेंट टू देम, टू इंटरटेन द ग्रीवेंसेस फॉर रेडिसल। मतलब क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर को यह भी चाहिए कि सप्लायर को पेमेंट टाइम पे कर दे, है ना। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके साथ शेयर करे, बट उसे कहीं ना कहीं अंधेरे में ना रखे। इसके प्रति जिम्मेदारी भी इसकी बनती है, किसके? सप्लायर के प्रति। अगला ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिससे आपने पैसा लिया हुआ है। अगला टू रिपे द आउटस्टैंडिंग क्रेडिट विद इंटरेस्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आपका कुछ पेमेंट देना है आपको तो इंटरेस्ट के साथ सही समय पर आप पेमेंट कर दें। इसके अलावा है टू इंश्योर सिक्योरिटी टू द क्रेडिट। आप उन्हें पूरी तरह से सिक्योरिटी इंश्योर करें, इस तरह से नॉट टू मिसगाइड द क्रेडिटर्स को मिसगाइड न करें। अगला पॉइंट है, अब यहां पर इसके अलावा गवर्नमेंट के लिए भी थोड़ी सी चीजें आप देख सकते हैं कि जैसे सरकार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। तो सरकार को समय पर टैक्स पेमेंट कर दे, डायरेक्ट टैक्स अगर बनता है तो डायरेक्ट टैक्स दे, इनडायरेक्ट टैक्स बनता है तो इनडायरेक्ट टैक्स दे। गवर्नमेंट ने जितने रूल्स बनाया है उसको टाइम पे फॉलो करे। ये सारी जिम्मेदारियां हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर हम ये बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। समझ रहे हो? तो कौन किसके प्रति हमने जिम्मेदारी को समझा? और किसके? कस्टमर, इसके बाद सप्लायर, इसके बाद क्रेडिटर, और क्या पढ़ा आपने? एम्प्लॉइज, और क्या देखा आपने? गवर्नमेंट। मुझे लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।